सच्ची आजादी और आज के बच्चे। ये कहानी है 15 अगस्त की, जिस दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। सारा देश स्वतंत्रता दिन बड़े ही धूमधाम से मना रहा था। सभी जगह ध्वजावंदन हो रहा था, देशभक्ति पर गीत गूंज रहे थे। इस धूमधाम में कुछ बच्चे अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर और हाथों में तिरंगे लेकर उन तिरंगों को बेच रहे थे। सभी लोग उनसे तिरंगे खरीद रहे थे। स्कूल के बच्चे भी उनसे तिरंगे खरीद रहे थे। स्कूल के बच्चे नए नए कपड़े पहनकर और हाथों में तिरंगे लेकर घूम रहे थे। हाथों में 3 रंगों के गुब्बारे लेकर खिलखिला रहे थे। तभी ये तिरंगे बेचने वाले गरीब बच्चे खड़े होकर एकटक उनकी तरफ देख रहे थे। उन बच्चों की आंखों में एक अलग ही चाह थी और मन में स्कूल के बच्चों की तरह जीने की आशा। फिर गरीब बच्चों के सभी तिरंगे बिक गए और वो बच्चे बहुत खुश हो गए। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा था। सारे झंडे बिक गए और खाने को भी अच्छा मिला। हाँ भैया, हम कल भी झंडे बेचेंगे और कल भी अच्छा खाने को मिलेगा। फिर वो बच्चे वहाँ से चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह सभी बच्चे फिर से तिरंगे लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल गए। वो सभी लोगों से तिरंगे खरीदने के लिए कह रहे थे, अंकल लो ना, 10 का एक है, लीजिए ना। अच्छा 5 का एक लीजिए। लेकिन सभी लोग उन बच्चों की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोग तो उन बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये आज क्यों झंडे बेच रहा है? ए पागल हो गया क्या? चल भाग यहाँ से, आज कौन झंडे खरीदेगा? वो बच्चे फिर भी तिरंगे बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, जो झंडे कल सब लोग मांग मांग कर खरीद रहे थे, वही झंडे आज कम पैसों में देकर भी कोई नहीं खरीद रहा। पर उन स्कूल में न जाने वाले नादान बच्चों को क्या पता, क्या 15 अगस्त और क्या 16 अगस्त। उनके लिए तो सभी दिन एक जैसे। वो तो झंडे बेचकर 2 पैसे कमाकर दिन का गुजारा कर रहे थे। ये सारी बात स्कूल में जाने वाले कुछ बच्चे वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। फिर वो बच्चे आपस में कुछ बात करके अपने स्कूल में चले गए। कोई अपना बैग खोलकर देख रहा था, तो कोई अपने पापा से कुछ मांग रहा था और एक बच्चा अपना पिग्गी बैंक निकालकर सभी लोगों के सामने जाकर पैसे जमा कर रहा था। और वे सब लोग मिलकर उन गरीब बच्चों के पास गए और उन्होंने जो भी पैसे जमा किए हैं वो उन बच्चों को दे दिए और उनके सारे झंडे खरीद लिए। इन बच्चों के झंडे खरीदने के प्रयास से उन गरीब बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और ये बच्चे हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता के नारे देते हुए अपने स्कूल में चले गए। इन बच्चों को देखकर लगता है आज सही मायने में हमारा भारत देश आजाद हुआ है। यही सोच हमारे भारत देश को आगे लेकर जाएगी। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। हमें गर्व है इस सदी के इन बच्चों पर जो हमारे भारत देश की आजादी का जश्न सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर रोज मनाते हैं। जय हिंद। पोपट पंछी ज्ञान। एक जंगल में एक साधु रहते थे। साधु के पास हर रोज शिष्य पढ़ने के लिए आते थे। एक दिन एक तोता शिकारी के जाल से किसी तरह खुद को छुड़वाकर उड़ते उड़ते साधु की कुटिया के सामने आकर गिर गया। उसे थोड़ी चोट लगी थी। साधु ने देखा, उन्होंने तोते को उठा लिया और अपनी कुटिया में ले गए और उसे पिंजरे में डाल दिया। उसे खाने के लिए कुछ फल और पीने के लिए पानी दिया। साधु तोते का ख्याल रखने लगे। कुछ ही दिनों में तोता ठीक हो गया और साधु के साथ रहने लगा। साधु को भी वो तोता बहुत पसंद था। साधु के पास जो शिष्य पढ़ने आते थे, तोता उन्हें सीखते हुए देखता रहता था और वो भी साधु की तरह बोलने का प्रयत्न करता था। यह देखकर साधु को बड़ी खुशी होती थी। फिर एक दिन साधु ने सोचा, यह तोता तो बहुत प्यारा है, लेकिन
इसे ऐसे पिंजरे में कैद करके रखना गलत बात है। वो अब ठीक हो गया है, उसे उड़ने के लिए छोड़ना चाहिए। लेकिन साधु को उसकी चिंता हो रही थी कि कहीं वो फिर से शिकारी के जाल में ना फंस जाए। इसलिए साधु ने तोते को शिकारी से खुद को बचाने की शिक्षा देने का निश्चय किया और वो रोज तोते को एक बात पढ़ाते रहे। शिकारी आएंगे, जाल फैलाएंगे, तुम्हें दानों का लालच दिखाकर जाल में फंसाएंगे और पकड़कर ले जाएंगे। तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। ये बात साधु रोज तोते को सिखा रहे थे। कुछ ही दिनों में तोता साधु की सिखाई हुई पूरी बात बोलने लगा। शिकारी आएंगे, जाल फैलाएंगे, तुम्हें दानों का लालच दिखाकर जाल में फंसाएंगे और पकड़ कर ले जाएंगे। तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। यह देखकर साधु बहुत खुश हो गए। वो बोले, अब ये तोता एकदम सुरक्षित है। मैंने जो पाठ इसे पढ़ाया है वो अब उससे शिकारी के जाल से खुद को बचा पाएगा। फिर एक दिन साधु ने तोते की परीक्षा लेने का निश्चय किया। साधु तोते को जंगल में एक पेड़ पर छोड़कर आ गए और साधु ने एक शिकारी को जंगल से तोते पकड़कर लाने को कहा। शिकारी जंगल में गया, जाल बिछाया। शिकारी आएंगे, जाल फैलाएंगे, तुम्हें दानों का लालच दिखाकर जाल में फंसाएंगे और पकड़ कर ले जाएंगे। तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। शिकारी और कुछ ही देर में कुछ तोते पकड़कर साधु के पास ले आया। साधु ने देखा शिकारी जो तोते पकड़कर ले आया है उसमें एक तोता वो भी है जिसे साधु ने शिक्षा देकर भेजा था और वो जाल में फंसकर भी वही बात बोल रहा था। शिकारी आएंगे, जाल फैलाएंगे, तुम्हें दानों का लालच दिखाकर जाल में फंसाएंगे और पकड़ कर ले जाएंगे। तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। ये देखकर साधु को बहुत दुख हुआ। वो निराश हो गए। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि इतना सिखाने के बाद भी तोता शिकारी के जाल में फंस गया। फिर साधु तोते के पास गए और तोते से बोले, मैंने तुम्हें जो सिखाया उसका अर्थ जाने बिना ही तुमने इसका पाठ किया। मैंने जो शिक्षा तुम्हें दी है उसे तुम सिर्फ बोलते ही रहे, लेकिन तुमने उसे समझकर आचरण में नहीं लाया। शिक्षा का अर्थ जाने बिना ही तुमने रट्टा मारकर पाठ किया और जो सिखाया है उसे जीवन में कैसे उपयोग में लाना है ये नहीं पता, तो ऐसी शिक्षा का क्या महत्व। मेरे इतना सिखाने के बाद भी तुम शिकारी के जाल में फंस गए। मुझे माफ कर दो साधु जी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप जो शिक्षा ले रहे हो उसका अर्थ जाने बिना ही आप सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए रट्टा मार रहे हो, तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अगर ऐसे आप परीक्षा में अव्वल भी आ गए तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे मन लगाकर पढ़ना चाहिए और आपको आपके गुरु ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा का पूरा बोध और उसका गहरा अर्थ समझकर उसे अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए, जिससे आप अपनी और दूसरों की मदद कर सके और जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सके।